ये पावन कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं। कल भगवान अहिल्या का उद्धार करते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। भगवान गौतम की पत्नी का उद्धार करते हैं और गौतम की पत्नी का उद्धार करने के बाद बाबा तुलसी मानस में चौपाई अंकित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं राम जी सरकार को। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? अजी चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम, गए जहाँ जग पावनी गंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुज समेत प्रभु प्रणामा, अनुज सहित प्रभु, अनुज सहित प्रभु कीन्ह प्रणामा, अनुज सहित प्रभु कीन प्रणामा। बहु प्रकार सुख पायऊ रामा, सिया राम जय जय सिया राम। मुनि सुरेसरी उत्पत्ति रघुराई, जय सिया राम जय जय सिया राम, मुनि सुरेसरी उत्पत्ति रघुराई। जय सिया राम जय जय सिया राम। ये जी कौशिक सन पूछा रघुराई, जय सिया राम जय जय सिया राम। आजी कौशिक सन पूछा रघुराई। चले राम ए लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावनी गंगा। हे राम, ये देवी गंगा है, इनको प्रणाम करो। राम जी ने प्रणाम किया। अनुज सहित प्रभु की न प्रणामा, ओ बहु प्रकार सुख पायऊ राम। राम जी कहने लगे, प्रभु माता गंगा तो शरीर को शीतल तो करते ही करती हैं, इनने तो मेरा अंतःकरण तक शीतल कर दिया। पुनी सुरसरी ए उत्पत्ति रघुराई, ओ पूछा कौशिक सन रघुराई। हे गुरुदेव विश्वामित्र, ये गंगा जी इस पृथ्वी पर कैसे आ गई? हमने तो सुना था कि ये तो देवलोक में बहती है। हाँ, गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, बेटा राम सुनो, तुम्हारे कुल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर। सगर की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था केसनी और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। ये केसनी और सुमति खूब सुखी थे राजा सगर, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। दो दो पत्नियां केसनी और सुमति। एक बार क्या हुआ, पुत्र ना होने के कारण राजा बहुत दुखी थे। एक बार तुम्हारे पूर्वज राजा सगर दोनों पत्नियों को लेकर के जंगल में चले गए पुत्र प्राप्ति हेतु। पास में देखा तो भृगु ऋषि का आश्रम था। वहीं पर जाकर के राजा सगर ने 100 वर्ष तक तप किया, भृगु ऋषि की सेवा की, अनेक स्तुति खाई भृगु ऋषि की। भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो सगर? केसनी कहने लगी, सगर की पहली पत्नी, बोले गुरुदेव मुझे एक पुत्र प्रदान होने का वरदान दे दीजिए। गुरुदेव भृगु ने कहा, तथास्तु तुम्हें एक पुत्र होगा। इतने में दूसरी पत्नी सुमति कहने लगी, एक पुत्र नहीं। बोले क्या? बोले मुझे 60,000 पुत्र दो। भृगु ऋषि ने कहा, तथास्तु तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे साहब।
तो साहब वर्णन आया, समय आने पर केसनी के यहाँ एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था असमंजस, और सुमति के 60,000। कैसे भाई? सुमति ने क्या किया, एक तुम्बी प्रकट करके भृगु ऋषि ने दे दी, जाओ इनको गंगा जी में डुबोना, और जितना जल भरोगी, जितनी बूंदें भरोगी, उतनी पुत्र हो जाएंगे। तो 60,000 बूंदें थी वो, तो 60,000 बूंदों से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हो गई। हे राम, कथा तो बहुत है, फिर इन्हीं 60,000 पुत्रों की दुर्गति भी हुई संत श्राप से ही। तो उन्हीं का उद्धार करने के लिए राजा सगर से लेकर के तुम्हारे कई पूर्वज मर गए गंगा जी को, लेकिन गंगा जी को ला नहीं पाए। लेकिन तुम्हारे एक पूर्वज हैं जिनका नाम है भागीरथ। तुम्हारे वृद्ध पितामह हैं, उन्हीं के तप करने के प्रयोजन के उपरांत ही गंगा जी प्रकट हुई। हे राम, प्रणाम करो इन गंगा जी को, तुम्हारे पूर्वज ही लाए थे। राम जी ने प्रणाम किया, जलपान किया, स्नान किया, और साहब वहां से गुरुदेव महाराज आगे ले चलते हैं। और कहां ले गए? सीधे चौपाई देखिए आप। जनक जी महाराज के बगीचे में पहुंचे, चौपाई देखे आप कि देखी अनूप हे जिए के अमराई। अमराई माने आम के बगीचा के नीचे, और अमराई बोले मोरे आम के। कई लोग विश्वामित्र जी से कहने लगे, बोले महाराज और दूसरे पेड़ों के नीचे बिठार देते राम जी, ये मोरे ही आम के तरह का बिठार रहे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे, भैया ऐसो सब जने कहते हैं कि मोरे आम के नीचे जो बैठा थे वो ब्याह जल्दी हो जा। हाँ इधे भैया गौर जा मरवारी, आसों को सीजन निकल पाए, बैठिए मोरे आम के नीचे। हाँ ये बात हम नहीं कह रहे। चौपाई देखिए कहां बिठा रहा राम जी को, देखी अनूप एक अमराई मोरे आम के नीचे। और माताएं तो गाउता ही है क्या, नहीं गाएं? अरे बैठे रहियो आम उतरे, ए भैया आम उतरे, सुतूला वन हो हरे हरे। बैठे रहियो आम उतरे, सुतूला वन हो हरे हरे। भैया बैठे रहियो आम उतरे, भैया आम उतरे, दूल्हा बन हो हरे हरे। बैठे रहियो आम उतरे, दूल्हा बनियो हरे हरे। गाँव से माताएं का नहीं गाए। यही सब विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी के लाने देखी अनूप एक अमराई। आम के बगीचे में राम जी को बिठाया, और जैसे ही जनक जी के बगीचे में राम जी पहुंचे, विश्वामित्र जी पहुंचे, तो वर्णन आया, जनक जी को सूचना मिली कि गुरुदेव विश्वामित्र पधारे हैं। तो सतानंद तब ए जनक बुलाए। जनक जी के गुरुदेव भगवान है सतानंद जी महाराज। सतानंद जी को बुलाया, सतानंद जी ने पूजन की थाली लगवाई, ब्राह्मणों को साथ में लिया, स्वस्ति वाचन बोलते हुए गुरुदेव विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए जनक जी महाराज आम के बगीचे में पहुंचते हैं। और जैसे ही आम के बगीचे में पहुंचे, गुरुदेव विश्वामित्र का पूजन किया। पूजन करने के बाद आरती जलाई, और आरती जब करने लगे तो सब भूल गए। स्थिति ये बनी, राम जी पर जैसे ही नजर पड़ी तो देख राम जी को रहे गुरुदेव विश्वामित्र बैठे नीचे, वो आरती बादर की उतर रही। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, जनक हो क्या होगा जो हमारी आरती कर रहा हो कि बादर की आरती कर रहा हो? बोले जनक ध्यान किधर है तेरा? जनक जी कहने लगे, गुरुदेव ध्यान ही तो उड़ गया। क्यों? बोले पहले तो जा बताओ क्या। बोले कहाँ हूं नाथ हे सुंदर दो बालक, और मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। गुरुदेव इनको ऐसो स्वरूप बनाए हो आप, ऐसे लग रहे हैं जी साहब बड़े बड़े संतों को तिलक जैसो शोभायमान होते वैसे शोभायमान,
और प्रभु कद काठी और शरीर से ऐसे लग रहे हैं कि ये राजा के राजकुमार हो, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, राजाओं के राजा हो साहब। कौन है गुरुदेव भगवान बताइए आप। हमें तो ऐसो लग रहा हो। जनक जी कहने लगे, बोले कैसो, बोले ब्रह्म जो निगमो